नमस्कार। कभी सोचा है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने इतने बड़े बड़े लक्ष्य आखिर तय कैसे करती हैं? ये सब कुछ शुरू होता है रणनीति से। तो आज हम इसी रणनीति के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो शब्द है रणनीति, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजी, हम इसे हर जगह सुनते हैं, राइट? बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, हर जगह। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द आया कहाँ से है? इसका जवाब ना हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो रणनीति है, ये आखिर है क्या चीज, इसका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करती है। पता है, रणनीति का आइडिया हमेशा से बिजनेस के बारे में नहीं था। नहीं, इसकी जड़ें तो असल में युद्ध के मैदान में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन ग्रीस से, जहां एक शब्द था स्ट्रैटेजॉस, जिसका मतलब होता था सेना का लीडर। और सिर्फ वही नहीं, हमारे प्राचीन भारत में भी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक कमाल का उदाहरण है। और फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो यही सोच युद्ध के मैदान से निकलकर सीधे कंपनियों के बोर्डरूम तक पहुंच गई। तो फिर आज के जमाने में रणनीति का क्या मतलब है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये भविष्य के लिए एक गेम प्लान है। एक ऐसा सॉलिड प्लान जो बताता है कि एक कंपनी अपने लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, अपने रिसोर्सेज जैसे कि पैसे और लोग, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करेगी, और हाँ, अपने कंपटीशन से हमेशा 2 कदम आगे कैसे रहेगी। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसा कि एंड्रूज ने कहा था, रणनीति वो पैटर्न है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों और प्लान्स को एक शक्ल देता है। असल में ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है। ये हमें बताता है कि देखो, मंजिल तक पहुंचना कैसे है, हमारे पास सामान क्या-क्या है, और हाँ, रास्ते में कौन-कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। और मजे की बात यह है कि भले ही समय बदल गया, मैदान बदल गया, मतलब युद्ध के मैदान से बिजनेस का मैदान हो गया, लेकिन रणनीति के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, वो आज भी वही हैं। देखिए, पहले सालों तक चलने वाले वॉर प्लान्स होते थे, आज लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस पर फोकस होता है। पहले युद्ध के मैदान में प्लान्स बदलते थे, आज मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलती है। पहले सैनिक और हथियार इस्तेमाल होते थे, आज कैपिटल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। लेकिन गोल तब भी जीतना था और आज भी जीतना ही है, चाहे वो मार्केट शेयर हो या फिर प्रॉफिट। तो अगर हम रणनीति के डीएनए को देखें, मतलब इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो हमें 5 चीजें मिलती हैं। पहली, ये लॉन्ग टर्म होती है। दूसरी, ये डायनामिक और फ्लेक्सिबल होती है। तीसरी, ये रिसोर्स पर फोकस करती है। चौथी, इसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है। और पांचवीं, ये हमेशा कंपटीशन में एक एज, एक बढ़त बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो रणनीति क्या है ये तो हम समझ गए, पर सवाल यह है कि कोई भी कंपनी अपनी रणनीति बनाती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत ही पावरफुल शब्दों से, विजन और मिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। विजन मतलब एक सपना, कि एक कंपनी भविष्य में खुद को कहां देखना चाहती है। और ये कोई नई सोच नहीं है, पता है। सम्राट अशोक की धम्म नीति भी तो एक तरह का विजन ही थी। एक अच्छा विजन जो होता है ना, वो हमेशा इंस्पायर करता है, बिल्कुल क्लियर होता है और फ्यूचर की तरफ देखता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कहे 2030 तक हम इंडिया के नंबर 1 ग्रीन एनर्जी प्रोवाइडर बनेंगे। ये एक पावरफुल विजन है। और विजन के बाद आता है मिशन। अब देखिए, अगर विजन भविष्य का सपना है, तो मिशन जो है वो आज की सच्चाई है। ये साफ साफ बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन आज क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसका फोकस आज की एक्टिविटीज पर होता है। ये बताता है कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं और हमारी पहचान क्या है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ा सपना है, यानी विजन, और हमें यह भी पता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, यानी मिशन। लेकिन इस सपने को हकीकत में कैसे बदलें, यहीं पर एंट्री होती है लक्ष्य और उद्देश्य की। हाँ, इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। लक्ष्य यानी गोल एक बड़ा लॉन्ग टर्म आउटकम होता है, जैसे अगले 5 सालों में 20% मार्केट शेयर हासिल करना है। वहीं उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक छोटा, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड स्टेप होता है। जैसे इस साल 10% सेल्स ग्रोथ करनी है। आप कह सकते हैं कि उद्देश्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम अपने लक्ष्य की मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अब हमारे पास विजन है, मिशन है, लक्ष्य भी हैं, सब कुछ है। पर इन सब को एक साथ जोड़कर एक्शन में कैसे लाया जाए, इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या रणनीतिक प्रबंधन।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक लगातार मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और हो गया। नहीं, इसमें कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तय करती है, अपने आसपास के माहौल को एनालाइज करती है, एक स्ट्रैटेजी बनाती है, उसे लागू करती है और फिर ये चेक करती है कि नतीजे क्या रहे। ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। इस पूरी प्रोसेस में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल करके कंपनी अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को समझती है। स्टेप 2, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। यहां विजन, मिशन के आधार पर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी चुनी जाती है। स्टेप 3, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब प्लान को एक्शन में लाना। और स्टेप 4, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। यहां नतीजों को देखा जाता है और अगर जरूरत पड़े तो बदलाव किए जाते हैं। ये सारी प्रोसेस तो ठीक है, पर असल में वो जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो लिए कैसे जाते हैं और इन फैसलों के पीछे की असली सोच, असली इरादा क्या होता है, चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजिक फैसले लेने के कई अलग अलग मॉडल होते हैं। पहला है रैशनल मॉडल, जो पूरी तरह से लॉजिक और डेटा पर आधारित है। प्रॉब्लम को समझो, सारे ऑप्शन देखो और बेस्ट वाला चुन लो, सिंपल। दूसरा है कार्नेगी मॉडल, जहां कोई एक अकेला इंसान नहीं बल्कि एक ग्रुप मिलकर आपसी सहमति से फैसला लेता है। तीसरा है इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कहता है कि भाई एक साथ बड़े बड़े बदलाव मत करो बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे सुधार करते जाओ। और आखिर में एक बड़ा ही मजेदार नाम वाला मॉडल है गार्बेज कैन मॉडल। ये तब काम आता है जब हालात बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और फैसले लगभग मौके पर संयोग से लिए जाते हैं। अब इन सभी फैसलों के पीछे ना एक आग होती है, एक जुनून होता है। उसे ही कहते हैं रणनीतिक अभिप्राय या स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये जीतने की एक जिद है। ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि भले ही आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हम नंबर 1 बनकर ही रहेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, इसमें विजन, मिशन, लक्ष्य सब कुछ शामिल हो जाता है। इसका फोकस सिर्फ आज की परफॉर्मेंस पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि भविष्य का लीडर कौन बनेगा। जैसे कोई कंपनी ठान ले 2025 तक हम अपनी इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनेंगे, बस यही है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब एक आखिरी सवाल, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके कई अलग अलग बिजनेस होते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी को लागू कैसे करती हैं? इसका जवाब एक खास तरह के स्ट्रक्चर में छुपा है, जिसे कहते हैं SBU। SBU यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिवीजन की तरह होती है, जो किसी एक खास प्रोडक्ट लाइन या मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती है। इसकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, अपना मिशन होता है और ये अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद ही जिम्मेदार होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टाटा ग्रुप। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। ये सब अलग अलग SBU की तरह काम करते हैं। हर एक का अपना मार्केट है, अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हैं सब एक बड़े टाटा ग्रुप का ही हिस्सा। और इन सभी SBUs की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का सोर्स क्या है? वो वापस घूम फिरकर उसी एक चीज पर आती है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। जैसा कि यहाँ एक साइड नोट हमें याद भी दिला रहा है कि ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि भविष्य में लीडर बनने की एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल, क्या एक कामयाब रणनीति सिर्फ एक अच्छा सा प्लान होती है या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? शायद ये जीतने की एक जिद है, एक न रुकने वाली प्रोसेस है और भविष्य को अपने हिसाब से एक शक्ल देने का संकल्प है। इस पर जरूर सोचिएगा।